हम स्टार्ट करने वाले हैं क्लास 12th का पहले ही चैप्टर का दूसरा टॉपिक। हम रिलेशंस पहले ही पढ़ चुके हैं, रिलेशन एंड फंक्शंस में हम फंक्शंस आज स्टार्ट करने वाले हैं। ठीक है भाई, फंक्शंस को लेके बच्चों के मन में बहुत गड़बड़ाहट है। 11th में ऑलरेडी बहुत प्रॉब्लम झेल चुके हो, अगर 12th में आ गए हो और 11th का रिलेशन फंक्शन पढ़ चुके हो तो मुझे पता है बहुत प्रॉब्लमेटिक होता है रिलेशन फंक्शन। पहली दफ़ा इतनी सारी नई नई चीज़ें देखी होती, आई नो, आई कैन अंडरस्टैंड। और बहुत सारे बच्चों को तो 11th में रिलेशन फंक्शन समझ भी नहीं आता है। मेरे पास अच्छे बच्चे भी आते हैं, थोड़े से गड़बड़ बच्चे भी आते हैं और बहुत परेशान बच्चे भी आते हैं। तो मैंने जो ऑब्ज़र्व किया है वो ये ऑब्ज़र्व किया है कि रिलेशन फंक्शन टॉपिक में बच्चों को थोड़ा सा कम समझ में आता है। टेंशन नहीं लेने का, फंक्शन से बात करेंगे आज। और फंक्शंस में जिसके बारे में बात करेंगे वो हैं व्हाट इज़ अ फंक्शन, फंक्शंस की डोमेन और रेंज क्या होती है। ठीक है, व्हाट इज़ अ फंक्शन, डोमेन और रेंज पे कम बात करेंगे, थोड़ा सा डेफिनेशन या कुछ बातें बता दूंगा होता क्या है। क्वेश्चंस पे ज़्यादा फोकस करेंगे, प्रॉब्लमैटिक क्वेश्चंस ही होते हैं, आई नो दैट। तो भाई बिना बकवास किए मैं आगे बढ़ना चाहूँगा व्हाट इज़ अ फंक्शन पे। ठीक है भाई, फंक्शन क्या होता है यार? फंक्शन कुछ नहीं है, अलजेब्रा का एक्सटेंशन है। देखिए भाई, अलजेब्रा का एक्सटेंशन का क्या मतलब है सर, ये क्या बकवास है, बताते भाई। यार मान लो तुम्हारे पास एक इक्वेशन दे रखी है इस तरीके की, y इज इक्वल टू एक्स प्लस 1। ये हम कई दफ़ा 9th-10th में पहले भी देख चुके हैं, 11th में। ये क्या है भाई? लीनियर इक्वेशन एंड 2 वेरिएबल्स। सिंपल है, लीनियर इक्वेशन 2 वेरिएबल्स के अंदर में है। ठीक है, अब ये जो इक्वेशन है ये हम ऑलरेडी 9th-10th में पढ़ चुके हैं, इसका ग्राफ प्लॉट कर चुके हैं, इसके बारे में बहुत सारी चीज़ें पता है। क्या है मतलब भाई, इसके अंदर हम x की कुछ वैल्यूज़ पुट करते हैं जिसकी वजह से y की वैल्यूज़ हमें उसके कॉरस्पॉन्डिंग मिलती जाती है। मतलब मैंने x की वैल्यू पुट करी 0, मुझे y की वैल्यू मिल गई, x की वैल्यू पुट करी 1, y की वैल्यू, एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ। यही फंक्शन है। जी हाँ, दिस इज अ फंक्शन। कैसे सर, इसका क्या मतलब? ये तो हम पढ़ चुके हैं, ये क्या बकवास है, बता रहा हूँ। फंक्शन भाई क्या है, फंक्शन का कॉन्सेप्ट क्या है? कुछ इस तरीके का हमारे पास इक्वेशन हो जहाँ पे हम x के अंदर कुछ वैल्यू डालें तो हमें fx की कुछ वैल्यू मिल जाए। हम इस तरीके से लिखते हैं, fx इज इक्वल टू एक्स प्लस 1। ये वही y है, लीनियर इक्वेशन एंड 2 वेरिएबल्स का। ठीक है, इसकी 2 कंडीशंस भी हैं। क्या है साहब? पहली कंडीशन ये है, फंक्शंस के बारे में बात करो, बहुत इंपॉर्टेंट बात बताने वाला हूँ अभी, ये डोमेन और रेंज में काम आएंगी। 2 बहुत इंपॉर्टेंट बातें, हम x में जो भी वैल्यू पुट करें हमें y में वैल्यू मिलनी ही चाहिए, मिलनी चाहिए। ठीक है, मतलब अगर हमने x के अंदर वैल्यू पुट कर दी 1 तो हमें y के अंदर कितनी वैल्यू मिल जाएगी? 2। मतलब जब हमने x की वैल्यू 1 पुट करी तो हमें y की वैल्यू कितनी मिल गई? 2 मिल गई। x के अंदर अगर हमने 2 पुट किया तो हमें y की वैल्यू कितनी मिल गई? 3 मिल गई। हमें वैल्यू मिलनी ही चाहिए। फॉर एवरी वैल्यू ऑफ x देयर शुड बी अ वैल्यू ऑफ y और fx। पहली बात। दूसरी बात ये है इसके अंदर, अच्छा पहली बात का थोड़ा सा स्पष्टीकरण कर दूं, इसका क्या मतलब है साहब? x की वैल्यू डालेंगे तो y की वैल्यू मिलेगी। भाई अगर मान लो मेरा फंक्शन कुछ ऐसा होता, y इज इक्वल टू 1/x या fx इज इक्वल टू 1/x, ये भी फंक्शन है भाई। इसका क्या मतलब है साहब? यार ये गड़बड़ करने वाला है। कैसे गड़बड़ करने वाला है? अब अगर मैं x की वैल्यू यहाँ 0 रख दूँ तो fx क्या मिलने वाला है? अनडिफाइंड। देखो भाई, fx मुझे क्या मिलेगा? अनडिफाइंड मिलेगा कि नहीं मिलेगा? 1/0 मिल जाएगा, अनडिफाइंड हो जाएगा। यहाँ पे प्रॉब्लम नहीं थी, यहाँ पे प्रॉब्लम सॉल्व थी भाई। यहाँ पे मैंने फंक्शन थोड़ा सा डेफिनेशन, मतलब फंक्शन का जो भी मेरे पास वैल्यूज़ थी मैंने वो चेंज कर दी पैरामीटर्स को, तो भैया यहाँ पे ये गड़बड़ हो गया। ठीक है, इसीलिए ये बात स्पष्ट होनी चाहिए कि भाई फंक्शन के अंदर जब हम x की वैल्यू कुछ पुट कर रहे हैं तो हमें y की वैल्यू मिलनी ही चाहिए। पॉइंट नंबर 1 है। दूसरी बात ये है, इसके आगे बढ़ेंगे तो दूसरी बात ये है भाई इसके अंदर कि साहब हर x की वैल्यू पे एक ही y की वैल्यू हो सकती है। मतलब क्या बताने की कोशिश कर रहा हूं कि अगर मैंने x की वैल्यू 1 रखी है, ठीक है, तो y की वैल्यू मुझे 2 ही मिल सकती है, यूनिक वैल्यू ही मिलेगी मुझे। दूसरी बात है ये, फॉर एवरी वैल्यू ऑफ x देयर मस्ट एग्जिस्ट अ वैल्यू ऑफ y, ऑल्सो फॉर एवरी वैल्यू ऑफ x देयर शुड बी अ यूनिक वैल्यू ऑफ y।
ऐसा नहीं हो सकता साहब कि x की वैल्यू मैंने दोबारा में 1 रखी तो मुझे दोबारा इसी के अंदर जो है दोबारा मुझे y की वैल्यू मिल गई 3 -3। ऐसा पॉसिबल नहीं है, करके देख लेना, ऐसा फंक्शन तो में मिलेगा भी नहीं। ये रिलेशन में होता था, फंक्शन में नहीं, पॉसिबल नहीं है। ठीक है, हम x की एक वैल्यू के y की 2 वैल्यूज नहीं निकाल सकते। बात समझ में आ रही है? ठीक है, ये कॉन्सेप्ट और पिछला वाला कॉन्सेप्ट मिला के ही फंक्शन बनता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, लिख लेते हैं जरा क्या क्या मैंने बताया। मैंने बताया फॉर अ फंक्शन टू एग्जिस्ट, फंक्शन अगर बनाना है, फंक्शन होना है, तो पहली बात तो ये है कि फॉर एवरी वैल्यू ऑफ x there should be a real value of fx। ठीक है, फॉर ऑल या फॉर एवरी वैल्यू ऑफ, फॉर ऑल वैल्यूज ऑफ x there should be a real value of fx। ये पहला है पॉइंट। दूसरा पॉइंट है कि फॉर एवरी value of x there should be a unique value या specific value of y। ये दो बातें दिमाग में रखनी है, ये फंक्शन को डिफाइन करता है। एक ही वैल्यू होनी चाहिए और होनी ही चाहिए। बात समझ में आ रही है? आगे बढ़ते हैं भाई। इसके साथ साथ हम बात करेंगे डोमेन और रेंज के बारे में। भाई ये तो फंक्शन की डेफिनेशन हो गई, जो कि बहुत ही मेरे ख्याल में अब बहुत आसान चीज़ लग रही होगी। ठीक है, अब हम लोग बात करेंगे डोमेन और रेंज के बारे में, या डोमेन, को डोमेन और रेंज के बारे में। ठीक है, पहले डोमेन रेंज के बारे में बात करेंगे, को डोमेन के बारे में बाद में बात करेंगे। ठीक है, वो अगले लेक्चर के लिए रखेंगे। भाई डोमेन जो है वो वैल्यूज हैं जो हम x में पुट कर सकते हैं। ठीक है, डोमेन जो है वैल्यूज ऑफ x हो जाएंगी। x के अंदर हम क्या क्या वैल्यूज पुट कर सकते हैं। फॉर fx टू बी अ रियल नंबर, फॉर fx या फिर y टू बी अ रियल नंबर। भाई ये कॉन्सेप्ट जानना जरूरी है। x में हम वही वैल्यू पुट कर सकते हैं जिससे y के अंदर हमें रियल नंबर मिले। सर इसका क्या मतलब है? अभी बताता हूँ। अभी थोड़ी देर पहले ही मैंने एक कंडीशन तुम लोगों को बताई है कि यार यहाँ पे जो है लोचा उल्फत हो रहा था, 1/0 में गड़बड़ी हो रही थी। अब वही कॉन्सेप्ट हम जरा समझेंगे कि हम x की ऐसी कौन सी वैल्यू रख दें जो भाई रियल नंबर ना आ रहा हो। दो स्पेसिफिक वैल्यूज है, मैं बता देता हूँ, ये डोमेन और रेंज निकालते वक्त काम आने वाली दो स्पेसिफिक वैल्यूज है। देखो भाई, अगर मान लो फंक्शन कुछ ऐसा दे रखा है तो हम x के अंदर 0 नहीं पुट कर सकते, तो जो फंक्शन वो रह नहीं जाएगा, अनडिफाइंड हो गया ना x 0 के लिए। तो भाई पहली बात तो ये है, मेरे पास ये नहीं आना चाहिए, नीचे 0 नहीं आना चाहिए। ठीक है, x की वैल्यू मुझे नीचे जो है, नीचे में 0 नहीं आना चाहिए, ताकि fx जो है वो अनडिफाइंड ना हो किसी भी हालत में। ये कंडीशन नहीं बननी चाहिए, नीचे 0 नहीं आना, ऊपर कुछ भी नंबर हो सकता है, नीचे 0 नहीं आना चाहिए, ये नहीं बनना चाहिए। दूसरा, ये नहीं आना चाहिए। ये दोनों पॉइंट्स याद रखो भाई, एक ये नहीं आना चाहिए, एक ये नहीं आना चाहिए। नीचे डिनोमिनेटर में 0 नहीं होना चाहिए, रूट में नेगेटिव नहीं होना चाहिए। ये पढ़ चुके हो क्लास 11th में, कौन सा नंबर होता है ये? कॉम्प्लेक्स नंबर। जी हाँ, ये भी नहीं होना चाहिए। रूट में नेगेटिव हम मैथ्स में डिफाइन नहीं कर पाते, थोड़ी गड़बड़ी होती है, इसके लिए अलग टॉपिक है। रियल नंबर से हट के कॉम्प्लेक्स नंबर आ जाता है, और हमें क्या पढ़ना है? यहाँ पे बात रियल नंबर्स के बारे में बात हो रही है। तो ये दोनों की दोनों कंडीशन मीट नहीं होनी चाहिए। आगे बढ़ते हैं भाई। ये भाई बेसिक बातें हो गई, किसकी भाई? डोमेन की बेसिक बातें हो गई। अब रेंज के बारे में बात कर लेते हैं। डोमेन तो वो वैल्यूज होगी जो हम एक्स में पुट कर सकते हैं फॉर fx टू बी अ रियल नंबर। ये दो कंडीशन बहुत ध्यान से रखना, ठीक है भाई। रेंज के लिए बात कर लेते हैं थोड़ा सा, मतलब है साहब, रेंज का क्या मतलब है? रेंज यार वो वैल्यूज हैं जो x में हम वैल्यू डोमेन में पुट करेंगे तो हमें y में मिलेंगी, ठीक है ना। ऑल द वैल्यूज ऑफ
corresponding values of y with respect to x। x में हम वैल्यूज पुट करते जा रहे हैं, जो हमें y में मिलती जा रही हैं वही रेंज है। फंक्शन कुछ भी हो सकता है, डोमेन का मतलब x में जो पुट कर रहे हैं, रेंज का मतलब जो x में पुट करने की वजह से y में आ रहा है, ये है डोमेन और रेंज। ठीक है भाई, बस इतना ही बताऊंगा डोमेन और रेंज के बारे में। अब आगे बढ़ूंगा और क्वेश्चंस करवाऊंगा। ठीक है भाई, चलो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चंस। द क्वेश्चन सेज फाइंड डोमेन एंड रेंज ऑफ द गिवन फंक्शन fx is equal to 3x square minus 5. Also find f minus 3 and values associated with number 43 in its range। पहले क्वेश्चन समझ ले भाई, डोमेन और रेंज पता करनी है किसकी, इसकी। f at -3 पता करना है, मतलब x की वैल्यू -3 पुट करोगे तो y की वैल्यू क्या आएगी, या fx की वैल्यू क्या आएगी। एंड वैल्यूज एसोसिएटेड विद नंबर 43 इन इट्स रेंज। अगर हम रेंज में, रेंज मतलब y की वैल्यू में अगर हम 43 पुट कर देंगे तो हमें x की कौन कौन सी वैल्यूज मिलेंगी जो उससे एसोसिएटेड है। देखते हैं भाई कौन कौन सी हो सकती हैं। पहले स्टार्ट करेंगे हम डोमेन और रेंज से। भाई डोमेन को हम ऐसे भी लिख सकते हैं, डोमेन ऑफ फंक्शन ऐसे भी रिप्रेजेंट करते हैं, रेंज को हम ऐसे भी रिप्रेजेंट करते हैं, रेंज ऑफ दिस फंक्शन। ठीक है भाई, पहले समझते हैं। अगर हम डोमेन की बात करें, हमें वो वैल्यूज ऑफ x फाइंड करनी है जिसके लिए fx गड़बड़ ना करे, धोखा ना दे। मतलब fx की वैल्यू मुझे कुछ समथिंग अपॉन ज़ीरो नहीं मिलनी चाहिए, समथिंग अपॉन ज़ीरो नहीं मिलनी चाहिए, या फिर नेगेटिव में, रूट में नेगेटिव, ये दोनों वैल्यूज हमें कंसिडर करनी है। ना ही ये मिलनी चाहिए और ना ही ये मिलना चाहिए। भाई x की ऐसी कोई वैल्यू है जो हम पुट करें तो fx की वैल्यू इन दोनों में से कोई आ जाए, नहीं है। सोचो और मुझे बताओ इसके बारे में। भाई हम x में कुछ भी वैल्यू पुट करेंगे, ना ही हमें डिनोमिनेटर में वैल्यू मिलेगी ज़ीरो, ना ही हमें नेगेटिव यहाँ पे मिलेगा। ठीक है ना, तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, फॉर डोमेन ऑफ fx needs to be real for all values of x। ठीक है ना, और वो हमें देखने से पता चल रहा है ना ये कंडीशन आ रही है ना ये कंडीशन आ रही है। देयरफॉर डोमेन ऑफ दिस फंक्शन इज इक्वल टू ऑल रियल नंबर्स। कोई भी रियल नंबर पुट कर सकते हैं हम इसके अंदर। ठीक है, ना ही फ्रैक्शन बन रहा है ना ही रूट आ रहा है नेगेटिव में। आगे बात करते हैं, रेंज के बारे में बात करेंगे। रेंज ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड है डोमेन से। रेंज क्या क्या हो सकता है। अब रेंज वो वैल्यूज़ हैं जो y की आ सकती हैं x में, जो भी डिफरेंट वैल्यूज़ हम पुट करेंगे। x में तो हम कोई भी रियल नंबर पुट कर सकते हैं, y की कौन कौन सी वैल्यूज़ आ सकती हैं। देखें भाई कैसे निकालेंगे वो, इसको निकालने का तरीका है। भाई क्या तरीका है, इक्वेशन देखो और उसमें ढूंढो कोई ऐसी चीज़ जो हम जानते हो मैथमेटिकली। जैसे कि हम जानते हैं कि स्क्वायर जो है, स्क्वायर जो होता है वो हमेशा ज़ीरो या ज़ीरो से बड़ा होता है, हमेशा पॉजिटिव होता है। तो व्हाट वील डू इज वील स्टार्ट विथ दिस स्पेसिफिक थिंग, इसको लेके स्टार्ट कर देंगे। कैसे साहब, हम जानते हैं फॉर, इसको लिख देते फॉर रेंज ऑफ f, हम स्टार्ट करेंगे x स्क्वायर शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू 0। वी ऑल नो दैट, वी नो दिस। ठीक है, अगर हम 3x स्क्वायर कर दें वो भी ग्रेटर देन इक्वल टू 0 ही रहेगा, इनइक्वालिटी है भाई। अच्छा भाई 3x स्क्वायर -5 कर दें तो उधर भी हमें -5 करना पड़ेगा। अब ये देखो भाई ये कौन सी वैल्यू आ गई है, ये कौन सी वैल्यू आ गई है, बोलो भाई। ये वही नहीं है जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं, ये y की वैल्यू ही नहीं है। तो हम इसको ऐसे भी तो लिख सकते हैं, y या फिर fx विल ऑलवेज बी ग्रेटर देन इक्वल टू -5। आ गया आंसर। रेंज जो है हमारी, हमने x स्क्वायर से स्टार्ट करी, वी न्यू समथिंग अबाउट इट मैथमेटिकली, हमने x स्क्वायर से स्टार्ट करा और हम इसको कहाँ ले आए, 3x स्क्वायर -5 पे ही ले आए। हमको कुल मिला कि ये वैल्यू के बारे में बात करनी, यही तो y की वैल्यू है। तो ये हम लेके चले आए इस तरीके से इक्वेशन के अंदर, और हमें पता चलता है कि ये वैल्यू हमेशा -5 से बड़ी रहने वाली है। ठीक है, -5 इंक्लूड हो रहा है, हाँ बिल्कुल हो रहा है, लेस देन ग्रेटर देन इक्वल टू दे रखा है, इक्वल टू भी इंक्लूडेड है। तो भाई डोमेन क्या हो जाएगी, रेंज क्या हो जाएगी, रेंज देयरफॉर, या इट इंप्लाइज रेंज ऑफ दिस फंक्शन इज इक्वल टू -5 या उससे बड़ा,
-5 से लेके इन्फिनिटी तक, ठीक है। इधर की तरफ क्लोज्ड इंटरवल रख देंगे क्योंकि ये इंक्लूडेड है, इधर की तरफ ओपन इंटरवल, इन्फिनिटी तक तुम वैसे भी नहीं पहुंच सकते, ठीक है। तो -5 टू इन्फिनिटी, ये हो गया हमारे रेंज। डोमेन भी आ गया, रेंज भी आ गया। आगे बढ़े, इसके बाद बोल रहे हैं ऑल्सो फाइंड f एट -3। f एट -3 का मतलब क्या है भाई, जहां जहां पे x की वैल्यू -3 है वो पुट कर दो भाई, वैल्यूज कर देते हैं जरा। इज इक्वल टू 3 इंटू -3 का होल स्क्वायर -5, -3 का होल स्क्वायर 9, 9 से 27, 27 -5 22 इज द आंसर। ये तो सिंपल है यार, ये 9th 10th में पढ़ रखा होगा। आगे बढ़ते हैं, आखिरी क्वेश्चन देखो, वो सिर्फ देखने में डरावना लग रहा है, कुछ है नहीं इसके अंदर। एंड द वैल्यूज एसोसिएटेड विद नंबर 43 इन इट्स रेंज, मतलब 43 कैसे आ सकता है रेंज में, जो रेंज की y की वैल्यू जो है 43 जो है कब कब आ सकती है, देख लेते हैं भाई। हम जानते हैं fx या y इज इक्वल टू 3x स्क्वायर -5, 43 इज इक्वल टू 3x स्क्वायर -5। x की वो वैल्यूज निकालो जिसपे 43 आ जाए आंसर y का। देखिए भाई, ये इधर भेज दिया, एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 48/3 यानी 16, x इज इक्वल टू ±4। दीज आर द वैल्यूज एसोसिएटेड विद दिस नंबर इन इट्स रेंज। फिनिश। तो भाइयों बहनों, अगला क्वेश्चन कह रहा है डोमेन और रेंज फाइंड करिए √3 - 2x का, ठीक है भाई। फिर से दोहराता हूं मैं, ये दोनों कंडीशन नहीं होनी चाहिए। समथिंग अपॉन 0 नहीं होना चाहिए, fx की वैल्यू, fx should not be equal to this, fx should not be equal to this and this, इन दोनों में से कुछ नहीं होना चाहिए fx। सिंपल है। देखो भाई आगे बढ़ते हैं, इसके अंदर अगर हम देखें फॉर डोमेन ऑफ दिस फंक्शन, ठीक है, अगर हम डोमेन की बात करें तो साहब हमें x में ऐसी कोई वैल्यू नहीं रखनी है जो कि ये पूरी की पूरी वैल्यू को ये ला दे, क्योंकि इसके अंदर ये तो आ नहीं रहा है, ये वाली कंडीशन आ रही है, ठीक है। क्या है, फॉर डोमेन ऑफ f शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू 0। अगर ये ग्रेटर देन इक्वल टू 0 रहेगा तो यहाँ पे मुझे वैल्यू y की जो भी वैल्यू है, अगर मैं मान लेता हूँ यहाँ y है, y की जो भी वैल्यू है मुझे नेगेटिव नहीं मिलेगी अगर 0 या 0 से ऊपर रहता है। तो इसका मतलब क्या है भाई, 3 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 2x, x इज लेस देन इक्वल टू 3/2, 3/2 मतलब 1.5, 1.5। x की वैल्यू 1.5 से ही कम होनी चाहिए हमेशा। माने नंबर लाइन की अगर हम बात करें तो -∞ से +∞ नंबर लाइन चलती है, तो -∞ से 3/2 तक की सारी वैल्यूज हम ले सकते हैं। कैसे साहब, इस तरीके से लिख देंगे हम, इट इम्प्लाइज डोमेन ऑफ f इज इक्वल टू -∞ टू 3/2, 3/2 इंक्लूडेड है, हाँ बिल्कुल इंक्लूडेड है, इक्वल टू लगा हुआ है, क्लोज्ड इंटरवल, यहाँ पे ओपन इंटरवल। क्लोज्ड इंटरवल और ओपन इंटरवल हम ऑलरेडी क्लास 11th में सेट्स में पढ़ चुके हैं, रिलेशंस में भी पढ़ चुके हैं, ठीक है। इसका मतलब क्या है कि ये वैल्यू इंक्लूड नहीं हो रही है या हो नहीं सकती, और ये वाली वैल्यू इंक्लूड हो रही है। इसके और इन दोनों ब्रैकेट्स का मतलब ये होता है, क्लोज्ड और ओपन इंटरवल्स की बात कर रहा हूँ, ठीक है। तो ये तो बात होगी डोमेन की। आगे बढ़ते हैं भाई, रेंज की तरफ बढ़ते हैं। फॉर रेंज ऑफ दिस फंक्शन, ठीक है भाई। अब रेंज ऑफ द फंक्शन मतलब y की वैल्यू निकालना। ये देखते ही पता चल रहा है कि y की वैल्यू नेगेटिव नहीं हो सकती। रूट के अंदर हम कोई ऐसी वैल्यू रखेंगे जो अगर हमें यहाँ पे वैल्यू दे तो वो पॉजिटिव ही आनी चाहिए। ये बात सबसे पहली बात तो इसको दिखाएंगे कैसे, सॉल्व कैसे करेंगे। देखो भाई, हम ये पहले से जानते हैं, फॉर डोमेन ऑफ f 3 - 2x शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू 0, हम ये जानते हैं। विल बी ग्रेटर देन इक्वल टू 0, नहीं तो गड़बड़ हो जाएगा डोमेन के अंदर। अब अगर ये ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है, अब हम ये लेके चलेंगे और ये लेके आएंगे, y की वैल्यू लेके आएंगे। कैसे लेके आएंगे भाई, अगर इसको अगर देखें हम ध्यान से तो 0 से बड़ा बोले तो पॉजिटिव वैल्यू, 0 से छोटा बोले तो नेगेटिव वैल्यू। यहाँ पे 0 या 0 से बड़ी वैल्यू है। अच्छा, अगर कोई वैल्यू पॉजिटिव है या 0 है तो उसको अगर हम रूट कर देंगे तो क्या वो नेगेटिव हो जाएगी? बिल्कुल नहीं। वही कॉन्सेप्ट अपनाते हुए हम यहाँ लिख देंगे देयरफॉर रूट ऑफ
3 minus 2x is also greater than equal to 0. This value is again equal to y or fx. It implies fx और y is greater than equal to 0. डोमेन रेंज आ गई भाई, y की वैल्यू हमेशा 0 या 0 से बड़ी होगी. लिख दें, रेंज ऑफ दिस फंक्शन इज इक्वल टू 0 to इंफिनिटी. इंक्लूडेड है भाई. खत्म. अगला क्वेश्चन देखेंगे. फिर से डोमेन रेंज पूछी गई है, अब की बार y की वैल्यू ये दे रखी है. ठीक है भाई, y लिख लोगे तो थोड़ा सा आसान रहता है. y और fx एक ही बात है, चिंता मत करना. तुम fx लिखो या y लिखो, कुछ फर्क नहीं पड़ता है. ठीक है, हम अमूमन fx लिख सकते हैं, y भी लिख सकते हैं. मैक्सिमम कंडीशन में तुम्हें fx लिखा मिलता है, लेकिन टेंशन मत लेना. ठीक है भाई. अगर हम बात करें तो साहब पहले बात करेंगे हम डोमेन के लिए, फॉर डोमेन ऑफ दिस फंक्शन. अब क्योंकि डोमेन ऑफ दिस फंक्शन हम इस्तेमाल कर रहे हैं, इसलिए हम यहाँ पे fx लिखते हैं इस तरीके से, fx इज इक्वल टू दिस. ठीक है, अब देखो भाई, डोमेन ऑफ दिस फंक्शन के लिए जो fx या y की वैल्यू है, मुझे रियल नंबर मिलने चाहिए. मैं डेफिनेशन में पहले ही बता चुका हूँ, रियल नंबर मिलने चाहिए मतलब ये नहीं होना चाहिए और ये नहीं होना चाहिए. यहीं तो गड़बड़ होगा, यहाँ पे ये वैल्यू और ये वैल्यू नहीं आनी चाहिए. ठीक है भाई, आगे बात करेंगे भाई. अब इसके अंदर हमें कहाँ पे ये वैल्यू मिलेगी, जब फॉर डोमेन ऑफ f 5 माइनस एक्स शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू 0. ठीक है भाई, ग्रेटर देन इक्वल टू 0 का क्या मतलब भाई, कि रूट में दे रखा है ना, इसलिए मैंने इसको ग्रेटर देन इक्वल टू 0 ले लिया है ना. अभी एक प्रॉब्लम और है, रूट के साथ साथ ये फ्रैक्शन में नीचे भी है, ये डिनोमिनेटर वैल्यू भी है, ये वाला भी पार्ट आ रहा है, ये भी आ रहा है और ये भी आ रहा है, दोनों की दोनों कंडीशन यहाँ पे आ रही है. तो पहली बात तो ये ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होना चाहिए, दूसरा 0 भी नहीं होना चाहिए. अगर 0 हो जाएगा नीचे तो ऊपर वाली कंडीशन आ जाएगी, अनडिफाइंड हो जाएगी. ठीक है, तो हम ये भी हटा देते हैं. दैट मीन्स 5 माइनस एक्स शुड बी ग्रेटर देन 0. इसका मतलब क्या हो जाएगा, x शुड बी लेस देन 5. ठीक है भाई, इसका मतलब क्या हो जाएगा भाई, हमारे पास हमारी डोमेन आ चुकी है बहुत ही शानदार तरीके से. डोमेन ऑफ f इट इम्प्लाइज इज इक्वल टू वही अपना माइनस इन्फिनिटी से 5. आपकी इंक्लूडेड नहीं है. सिंपल है, आगे बढ़ते हैं भाई. अब हम बात करेंगे फॉर रेंज ऑफ दिस फंक्शन. रेंज ऑफ दिस फंक्शन के लिए हम यहां से स्टार्ट करेंगे और यहां तक जाएंगे. कोई एक स्पेसिफिक वैल्यू, उसके अंदर हमें उसकी वैल्यू पता होनी चाहिए. अर्थमेटिकली या एल्जेब्रिकली हम उसको यूज करेंगे और फिर उसको फंक्शन की तरफ लेके जाएंगे. कैसे, ऐसे देखो भाई, वी नो दैट, हम डोमेन के लिए पहले यही बात बता चुके हैं कि 5 माइनस एक्स शुड बी ग्रेटर देन 0. अब इसको वहां तक लेके जाना है, इस फंक्शन की वैल्यू तक. देखो भाई, पहले तो रूट कर दो. अब अगर ये वैल्यू पॉजिटिव है, पिछले क्वेश्चन की तरह, अगर ये वैल्यू पॉजिटिव है तो इसका रूट भी पॉजिटिव होगा. इट इम्प्लाइज रूट 5 माइनस एक्स इज ऑल्सो ग्रेटर देन 0. अब यहाँ पे फिर से थोड़ा सा लॉजिकल एक्सप्लेनेशन है. क्या एक्सप्लेनेशन है कि यार अगर कोई नंबर पॉजिटिव है, उसको रूट करोगे तो भी वो पॉजिटिव ही रहेगा. कोई भी नंबर तुम उठा के सोचो लॉजिकली, कोई नंबर अगर पॉजिटिव है, उसको रूट करोगे तो भी पॉजिटिव रहेगा, और उसको अगर रेसिप्रोकल कर दोगे तो भी वो पॉजिटिव रहेगा. कोई भी नंबर तुम अपने मन से सोच के देखो. तो इट इम्प्लाइज 1 अपॉन रूट 5 माइनस एक्स इज ग्रेटर देन 0. रेसिप्रोकल करने पे भी वो वैल्यू पॉजिटिव ही रहेगी. कोई भी नंबर तुम उठा के देखो, अगर वो पॉजिटिव है तो रेसिप्रोकल कर दो कि भले ही वैल्यू छोटी हो जाएगी पर वो नेगेटिव नहीं होगी. सिंपल है. इसलिए तुम चाहो तो इसके में एक कंडीशन लिख भी सकते हो, इफ x इज पॉजिटिव देन 1 अपॉन एक्स विल ऑल्सो बी पॉजिटिव. ये रीजनिंग तुम यहाँ पे लिख दो. ठीक है भाई, तो भाई x पॉजिटिव है तो 1 अपॉन एक्स भी पॉजिटिव ही होगा. ठीक है, यहाँ पे मैंने रीजन में, तुम कोई और वेरिएबल इस्तेमाल कर लो, x अंदर इस्तेमाल हो रहा है, तुम यहाँ पे इस्तेमाल कर लो a. ठीक है भाई, अब इससे हमें ये पता चल रहा है कि ये वैल्यू फिर से देखो उठ के आ गई y की, तो हमें ये पता चल रहा है कि यार y भी ग्रेटर देन 0 है. तो फिर से डोमेन का रेंज का फंक्शन, रेंज का जरा आंसर लिख देते हैं भाई इसका. इट इम्प्लाइज रेंज ऑफ दिस फंक्शन इज ग्रेटर देन 0. 0 से बड़ी है, इन्फिनिटी की तरफ. इंक्लूडेड है, नहीं इंक्लूडेड है, लेस देन इक्वल टू नहीं है, ग्रेटर देन इक्वल टू. डोमेन भी आ गई, रेंज भी आ गई. अब ये थोड़े से आसान सवाल चल रहे हैं, अब थोड़ा मुश्किल की तरफ बढ़ेंगे. टाइप 2 लेवल पे, थोड़े से मुश्किल लेवल पे क्वेश्चंस करेंगे.